हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 बज रहे हैं लगभग, और आज ना ग्रहण वाला टाइम है, मतलब ग्रहण वाला दिन है और संध्या का समय हो रहा है। तो संध्या के समय हमें से कौन से काम करने चाहिए जिससे सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, आगे आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आज ग्रहण का टाइम भी था और जो है साफ़ सफाई जो है ना, शाम को हमें हमेशा जो हम सुबह काम करते हैं वही हमें शाम को करना होता है, लेकिन घर को साफ़ रखना एक स्त्री का, एक स्त्री होती है वही घर की लक्ष्मी होती है, और जितनी जो है घर की साफ़ सफाई वो रखेगी उतनी ही उसके घर में बरकत और बढ़ोतरी होगी। और तो हमें ना घर को साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़, अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे घर में जैसे कोई बंद चीज़ें हैं रखी हुई हैं, घड़ी वगैरह, इन चीज़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। और शाम के समय झाड़ू लगाने के बाद हमें हाथ पैर ज़रूर से धोना है। और अगर हम हाथ पैर नहीं धोते हैं, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, तो हम स्नान कर सकते हैं, और स्नान करके हमें तैयार होना ही है, मतलब तैयार हमें ज़रूर होना चाहिए। स्त्रियों को, घर की जो लक्ष्मियाँ होती हैं उनको ज़रूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि लक्ष्मी जी किसी फ़ोटो में आपको कैसी दिखती हैं, बिल्कुल सजी संवरी सी दिखती हैं, पूरा श्रृंगार उनका होता रहता है। तो इस तरह से हमें भी है ना पूरा हमारा जो है लक्ष्मी वाला लुक रखना चाहिए। जैसे सुबह से शाम हो जाती है, जब तक हमारा जो है थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह बिगड़ जाता है, तो उसे वापस से ना सही कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ना अभी शाम हो गई थी, स्नान वगैरह मैंने कर लिया था, और उसके बाद जो है मंदिर में मैंने गंगा जल छिड़क दिया था और खुद के ऊपर भी छिड़क दिया था। और कल शाम से ही बाल गोपाल को हमने सुला दिया था, तो अभी भूख लगी होगी उनको, तो मैंने यहाँ पर है ना पानी और दूध उनके लिए रख दिया था। अभी तो फिर खाना बनाऊंगी, जब मैं खाना रखूँगी। और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रख दिए थे, नारंगी वगैरह रखी थी तो वो रख दी थी। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो दूसरा जो कारण है कि हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, तो दूसरा पॉइंट यही है कि लक्ष्मियों को जैसे घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वैसे खुद की साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए। और बहुत अच्छे से बाल बने होने चाहिए, हमारा जो श्रृंगार होता है, मेहंदी, आलता और मांग भरी हुई होनी चाहिए, बिंदी हमारी लगी हुई होनी चाहिए। इस तरह से ना हमें बिल्कुल अच्छे से सजा संवरा सा रहना चाहिए। इससे है ना हमारी जो घर की बरकत है ना वो बनी रहती है। और तीसरा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी हमें ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए घर में कि जैसे हमारे पास तो कुछ नहीं है, या हमारे कमी है, या इस तरह से हम गरीब हैं, इस टाइप के शब्द बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि भगवान जो है ना, सरस्वती मैया हमारी ज़ुबान पर बैठी रहती है, और भगवान को सिर्फ तथास्तु कहना आता है। तो हम जो भी बोलते हैं ना, जो भी सोचते हैं ना, तो वो बस तथास्तु कहते हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो उसमें आपको तथास्तु मिलेगा, और अगर आप बुरी सोचेंगे तो उसमें आपको तथास्तु मिलेगा। अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वही सोच सकते हो आप। तो दिमाग का और अपने खुद घर का के सदस्यों का पॉजिटिव रहना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें हमें सोचनी चाहिए, और हमारे जो दैनिक कार्यों में भी हमें इसी तरह से बातें बोलनी चाहिए। कि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि बरकत बढ़ोतरी, इन शब्दों का ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बरकत बढ़ोतरी, हम जैसे हमारे कई शॉप भी है, तो उसमें अगर हमें लक्ष्मी जी, जैसे कोई सामान हमने दिया है और हमें पैसे मिल रहे हैं उसको, तो जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हमें बोलना चाहिए कि इसमें प्रभु इसमें और बरकत बढ़ोतरी करो। इस तरह से बोलने से ना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे कि आपके पैसों में ना धीरे धीरे है ना बढ़ोतरी होती जा रही है, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है कि जिससे लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और तीसरा चौथा है कि आपको हमेशा है ना
अपने किचन को क्लीन रखना चाहिए। किचन में कोई भी शाम को खाना खाने के बाद सोते समय पे ना किचन बिल्कुल भी हमारा गंदा नहीं होना चाहिए। सिंक बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए और जो सिंक में बर्तन वगैरह है ना वो अच्छे से साफ़ कर देने चाहिए। और मंदिर में जो हमने दीपक वगैरह लगाए हैं, पूजा के बर्तन, ये सारे ना लेके और इनको भी रात में ही हमें क्लीन कर देना चाहिए। और काउंटर को बिल्कुल अच्छा क्लीन कर देना चाहिए ताकि मतलब उस पे भी ऐसा फैलारा नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह है ना जो है भगवान लक्ष्मी नारायण ऐसे आते हैं घर में कि किस तरह का क्या बनाया हुआ, ऐसे पहले के जो लोग होते थे ना वो बोलते थे, मेरी दादी वगैरह, कैसे जैसे हमने कुछ खाली छोड़ दिया है या हमने रोटी के टिफ़िन में रोटी ही नहीं छोड़ी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ उसमें खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक तो खाने मतलब रोटी वाले टिफ़िन में भी हमें एक रोटी एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। और किचन अच्छा क्लीन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और यही वीडियो को अब मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।